पिशावर हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात थे उनके बारे में जो फैसला था और इंतखाबी निशान के हवाले से जो 22 दिसंबर का जो फैसला था उसको बहाल कर दिया गया है। जिस बल्ला छिन गया है तो इसका मतलब है लंदन पालान बहाल हो गया। पीटीआई को ना काजी साहब से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। तो जी जनाब, पिशावर हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात थे उनके बारे में जो फैसला था और इंतखाबी निशान के हवाले से जो 22 दिसंबर का जो फैसला था उसको बहाल कर दिया गया है। जिस पर गौहर खान ने कहा है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला ये बहुत जल्दबाजी में दिया गया है। इस सिलसिले में हम कल ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम किसी सूरत भी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। अगर प्लान ए नहीं तो फिर हम प्लान बी पर काम शुरू कर देंगे। अगर निशान नहीं मिला तो हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी, क्योंकि इंतखाबात से थोड़े दिन पहले किसी पार्टी से भी ये निशान छीन लेना ये कानून के खिलाफ बात है। अगर लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो इन सब के निशान जो होंगे वो मुख्तलिफ होंगे और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही तो ये लोग चाहते थे। बल्ला छिन गया है तो इसका मतलब है लंदन पालान बहाल हो गया। जिस दिन ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया था, इसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार लगी हुई थी। नून लीग के बड़े अहम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। पूरा माहौल बनाया गया। ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये सब भी एक प्लान का एक हिस्सा ही था। हैरान कुन तौर पे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को आज इसमें इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1 पे कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर वाला जो फैसला था वो कैसे मुअत्तल कर दिया। दूसरा, जनाब के इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ही जो था वो फैसला दिया गया, जिस पर गौहर खान ने कहा है तफसील से बताया कि इन्हें सुना गया था। पूरे पाकिस्तान को पता है कि नवाज शरीफ के लंदन प्लान का ये सब कुछ उसी का हिस्सा है, क्योंकि पहले तो बल्ले को निशान इन्होंने लेने से जो नौरीन का था कि नौरीन बहुत रो रही है, लेकिन अब शायद नौरीन चुप कर गई होगी। नौरीन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि इसने जब बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस दे दिया गया था तो वो किस कदर रोई थी और पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ था। गौहर खान ने एक और बात भी कही है कि अगर बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन करवाते हैं तो वो जमहूरियत की हार होगी। और IMF से मुलाकात के बारे में भी गौहर खान ने इस बात की तरदीद कर दी है कि मेरी किसी फर्द से IMF के मुलाकात नहीं हुई है। ये सब कुछ उलझाया जा रहा है। आप ये बात याद रख लें। और लग रहा है कि PTI को ना काजी साहब से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। फैसले में ये भी लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए अपना जो है वो काम जारी रखें। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, फैसले के बाद जब उन्होंने बल्ला वापस कर दिया था तो इलेक्शन कमीशन ने कौन सा काम रोका था, या इलेक्शन कमीशन ने इनका कब कहना माना था। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट पर जस्टिस जवाद ने भी एक फैसला महफूज कर लिया है। अगर फर्ज कर लिया जाए कि लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ला वापस दे दिया तो फिर क्या सूरत हाल होगी मुल्क के अंदर। क्या मतलब पंजाब और लाहौर में बल्ला का निशान चलेगा और KPK में कुछ और निशान इंतखाबी निशान होगा। ये कैसे हो सकता है। शुक्र है इन फैसलों की जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है उसकी समाअत जो है वो लाइव दिखाई जा रही है और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इसको देख रही है। काजी साहब ने अदालत में भी आज एक और मानी खेज इमरान रियाज खान के बारे में बात की कि उनके लिए क्या रेड कारपेट बिछाना चाहिए। हमें तो जरूर बिछाना चाहिए। जिस तरह की उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की है और जिस तरह वो 5 माह तक मिसिंग रहे हैं तो आपको इनके बारे में जरूर करना चाहिए। अरशद शरीफ भी अपने बारे में दरखास्तें देते रहे और उन्होंने अपने बड़े खत लिखे कि मुझे सिक्योरिटी के खदशात हैं, लेकिन किसी ने उनका कोई एहसास नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट से बाहर ही ईमान ज़ाहिरा साहिबा ने आज उनकी जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन इन्हें बाहर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पे इनकी ये भी वीडियोस पड़ी हुई है और आप देख लें इनकी जमानत के इनके पास इसके बावजूद इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जो नजर नहीं आ रहा है ना वो काजी साहब को जो नॉमिनेशन कागजात थे ना जिनको मुस्तरद किया गया था अदालत के अंदर वो पड़े हुए थे, वो उनको नजर नहीं आई कि KPK से टोटल 45 सीट थी, इसमें से PTI के 42 कागजात वो रिजेक्ट हुए हैं। कौमी असम्बली में 115 सीटें हैं, इनमें से 64 रिजेक्ट हुए हैं।
सिंध में 133 सीटें हैं, इनमें से 34 रिजेक्ट हुए हैं। बलोचिस्तान में 16 सीटें हैं, इनमें जो नॉमिनेशन के कागजात के हैं वो इनके 27 रिजेक्ट हुए हैं। प्रोफेशनल असम्बली में 51 सीट्स हैं और रिजेक्शन 74 कागजात नामजदगी की हुई है। पंजाब में 141 सीटें हैं और जो रिजेक्शन हुई है वो 183 कागजात नामजदगी की हुई है। प्रोफेशनल असम्बली में 297 सीटें हैं और 286 प्लस जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल सीटें 859 सीटें हुई, जिसमें से 733 रिजेक्ट हुए हैं। अब आप खुद देख लें कि पाकिस्तान में ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन हम फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिन सूरज की तरह रोशन होंगे। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।